कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। आज से स्टूडेंट्स हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उन सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास इसी सीरीज का पहला वीडियो क्लास है और आज के इस वीडियो क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और ये प्रश्न है प्रश्नावली 1.1 से प्रश्न नंबर 1। इसका हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो प्रश्न है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर हमें दिया है -2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुणा 1/6। इसका हमें मान ज्ञात करना है उचित गुणधर्मों के उपयोग से। हालांकि हम इसका मान डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ज्ञात नहीं करना है हमें उचित गुणधर्मों के उपयोग से ही इसका मान ज्ञात करना है। तो चलो सवाल को सॉल्व करते हैं। एक एक स्टेप आपको अच्छे से समझाऊंगा, सवाल आपको हर हालत में समझ में आ जाएगा। तो चलो सवाल को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका मान हमें उचित गुणधर्मों के उपयोग से ज्ञात करना है, ठीक है। सवाल को सॉल्व करते हैं, एक एक स्टेप आपको समझाता हुआ चलूंगा, सवाल आपको हर हालत में समझ में आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो आप ये देखो कि -2/3 गुणा 3/5 ये एक पद है। जब संख्याएं गुणा में होती हैं तो एक ही पद कहलाती हैं, ठीक है। और दूसरा पद है +5/2। पहला पद ये हो जाता है, दूसरा पद ये हो जाता है। और तीसरा पद है -3/5 गुणा 1/6। यहां पर भी इन दोनों संख्याओं में गुणा हो रही है तो ये भी एक पद है। तो इस प्रकार से इसमें 3 पद हैं, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। तो देखो पहले स्टेप में हमें क्या करना है, इन दोनों पदों के क्रमों को चेंज करना है, यानी स्थानों को चेंज करना है। दूसरे पद को तीसरे पद के स्थान पर लिखना है और तीसरे पद को दूसरे पद के स्थान पर लिखना है और पहले पद को हमें ज्यों का त्यों लिखना है, ठीक है। -2/3 गुणा 3/5 ये हमारा पहला पद है, इसको हमने ज्यों का त्यों लिख लिया। अब इन दोनों पदों के क्रम चेंज करने हैं, स्थानों को चेंज करना है। तो सबसे पहले हमें तीसरे पद को लिखना है, -3/5 गुणा 1/6, ठीक है। अब हमें दूसरे पद को लिखना है +5/2। यह हमारा पहला स्टेप हो जाता है। और पहले स्टेप में हमने क्या किया है, हमने केवल इन दोनों पदों के क्रमों को चेंज किया है और इस प्रकार से हम संख्याओं के क्रम को चेंज कर सकते हैं। इससे मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमने यहां पर इन दोनों पदों के क्रमों को चेंज किया है, इसको कहते हैं क्रम विनिमय नियम, ठीक है। तो यहां कौन सा गुणधर्म है, क्रम विनिमयता का। तो ये गुणधर्म आपको ब्रैकेट में यहां सामने लिखना है, ठीक है। क्रम विनिमयता से इन दोनों पदों के हमने क्रमों को चेंज किया है, इसी को कहते हैं क्रम विनिमय नियम, ठीक है। विनिमय का मतलब होता है अदला बदली करना, क्रमों की अदला बदली करना, इसी को कहते हैं क्रम विनिमय नियम। तो यहां क्रम विनिमयता का गुणधर्म लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो अगले स्टेप में हमें क्या करना है, इन दोनों पदों में, इस वाले पद में और इस वाले पद में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, कोई संख्या ऐसी है जो दोनों में सेम हो, तो बिल्कुल है 3/5 3/5, यानी इन दोनों पदों में 3/5 कॉमन है। और इसके अलावा इस वाले पद में भी माइनस है और इस वाले पद में भी माइनस है, तो दोनों पदों में माइनस भी कॉमन है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों पदों में -3/5 को कॉमन ले लेना है, ठीक है। -3/5 हम कॉमन लेंगे, ठीक है। अब देखो इस वाले पद से अगर हम माइनस और 3/5 कॉमन ले लेते हैं, यानी बाहर ले लेते हैं, तो यहां क्या बचेगा, माइनस बाहर आ जाएगा और 3/5 भी बाहर आ जाएगा, तो यहां बचेगा 2/3। तो ब्रैकेट में रहेगा 2/3, ठीक है। अब इस पद में से माइनस हम बाहर ले लेंगे, तो जब माइनस बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। और 3/5 को भी हमने बाहर ले लिया, तो क्या बचा 1/6। क्लियर। हमने क्या किया, इन दोनों पदों में से -3/5 को कॉमन लिया है, यहां से हमने -3/5 बाहर ले लिया, तो यहां क्या बचा 2/3, ठीक है। और यहां से हमने -3/5 बाहर ले लिया, तो यहां क्या बचा +1/6, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो अगर हम यहां से इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या होगा,
-3/5 की गुणा 2/3 से होगी, तो हमें फिर से यही मिल जाएगा, -2/3 गुणा 3/5, ठीक है। फिर -3/5 की गुणा +1/6 से होगी, तो वापस से हमें यही मिलेगा, माइनस गुणा प्लस माइनस और 3/5 गुणा 1/6, 3/5 गुणा 1/6, ठीक है। वापस से हमें यही मिल जाएगा। तो इस नियम को हम कहते हैं वितरकता का नियम। क्या कहते हैं? वितरकता का नियम। तो यहां हमने वितरकता गुणधर्म का प्रयोग किया है, ठीक है। और बाहर है +5/2, तो इसको हमें ज्यों का त्यों लिख लेना है। और यहां जो हमने गुणधर्म लगाया है इसको हमें ब्रैकेट में लिखना है वितरकता से, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। और इस ब्रैकेट को सॉल्व हम कैसे करेंगे? नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेकर, ठीक है। इसको हमें ज्यों का त्यों लिखना है, -3/5। और इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो 3 और 6 का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम 6 होगा, ठीक है। एक आसान तरीका बताता हूं, आप जिन संख्याओं का एलसीएम लेते हैं, अगर उन संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है वो छोटी संख्याओं से विभाजित हो जाती है तो बड़ी संख्या ही एलसीएम होती है। यहां देखो छोटी संख्या 3 है, 3 से 6 विभाजित हो जाएगा पूरा पूरा, तो 6 क्या हो जाता है? एलसीएम हो जाता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस 3 से 6 को भाग देना है। जब हम 3 से 6 को भाग देंगे तो हमें भागफल कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। अब इस 2 की गुणा हम 3 के ऊपर है 2, इससे कर लेंगे, ठीक है। तो 2 गुणा 2 ये हो जाएगा 4, प्लस है प्लस लगा लेंगे। 6 को 6 से भाग देंगे तो भागफल 1 मिलेगा। 1 की गुणा हमें 6 के ऊपर संख्या है 1, इससे कर लेनी है, तो 1 गुणा 1 1 हो जाएगा। और यहां ब्रैकेट बंद और प्लस 5/2, ठीक है। -3/5 ज्यों का त्यों लिखेंगे, ब्रैकेट में 4 + 1 5 हो जाएगा और बटे में 6, और फिर है +5/2। ब्रैकेट हटाएंगे, गुणा आ जाएगा 3/5 और गुणा 5/6, और फिर है +5/2। अब हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 5 से 5 × 5, 5 × 5 कैंसिल हो गई है। फिर 3 से 3 × 1 = 3 और 3 दूनी 6। अब ऊपर बचा -1 और नीचे बचा 2, और फिर है +5/2। अब इन दोनों को हमें सॉल्व कर लेना है। दोनों के हर सेम है, यानी जो बटे वाली संख्याएं हैं वो सेम है। जब हर सेम होते हैं तो हर को हम एक बार लिखते हैं, और ऊपर जो संख्याएं होती हैं उनको ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। तो -1 और +5, 5 प्लस का है, 1 माइनस का है। जब संख्याओं के चिन्ह अलग अलग होते हैं तो संख्याओं को हम आपस में घटा लेते हैं। 5 में से 1 को घटाएंगे, प्लस का 4 बचेगा, क्योंकि 5 प्लस का है और 1 को हम किस में से घटा रहे हैं? 5 में से घटा रहे हैं, तो प्लस का 4 बचेगा और बटे में 2। 2 से कैंसिल करते हैं, 2 × 1 = 2 और 2 दूनी 4, तो हमें मिलेगा 2/1। जब बटे में केवल 1 होता है तो हम 1 नहीं लगाते हैं, क्योंकि हर एक संख्या के बटे में 1 होता ही होता है। जब 1 होता है तो हम बटे में नहीं लगाते हैं। यह हमारा हो जाता है आंसर। तो इस प्रकार से हम गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए इस सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।